हेलो एवरीवन। तो आज का एनालिसिस हम शुरू करेंगे इस मैसेज से जो मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं कॉल और पुट बाय करूं। ये एक इंडिकेशन था इनडायरेक्ट कि मैंने कॉल और पुट दोनों बाय किए। अब पहली बात तो कि क्यों मैंने इसको बाय किया और कौन सा स्ट्राइक बाय किया। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी थी नेक्स्ट रेडी निफ्टी इज रेडी फॉर नेक्स्ट मूव, तो इसमें मैंने बताया था कि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा कम है और चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक बड़ी मूव देगा। अब मैं कल डाउटफुल था कि मार्केट की बड़ी मूव किस साइड होगी, ऊपर की साइड होगी या नीचे की साइड। कंफ्यूजन थी कल थोड़ी। तो बेस्ट तरीका क्या था कि मैं कॉल और पुट दोनों बाय कर लूं। तो मैंने क्या किया, 18,350 की कॉल जो मुझे 26 के आसपास मिली, और 18,250 की पुट जो कि मिली मुझे अराउंड 22 के आसपास। तो मैंने दोनों को बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर एक साइड मार्केट जाएगी, किसी भी साइड जाएगी, बड़ी मूव आई, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं एनालिसिस की, कहाँ पे आज मार्केट खुलने वाली है, गैप अप, और क्या आपका व्यू होगा, कहाँ पे आप सेलिंग और बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप एसटीएक्स निफ्टी देखेंगे तो ये चल रहा है 18,479 मीन्स अगर निफ्टी का फ्यूचर इतना ऊपर खुलेगा तो डेफिनेटली अराउंड 200 पॉइंट्स का अप मूव पॉसिबल है। अगर मैं आपको एक रफ सी कैलकुलेशन करके बताऊं, तो मैं लकीली हो सकता है कि आज प्रॉफिट में एग्जिट करूं अपनी कल वाली ट्रेड को। क्योंकि अगर मार्केट अराउंड 450 के आसपास खुली तो जो 350 वाली कॉल थी मेरी, वो इजीली अराउंड 100 हो जाएगी। तो मैंने टोटल स्पेंड किया उसके ऊपर 22 प्लस 40 26, अराउंड 48। और अगर एक कॉल ही मेरी 100 होगी तो डेफिनेटली माई मनी इज मोर देन डबल। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके लिए। पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, जो ये पीछे वाला स्विंग हाई बना था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। आप इसको एक्जेक्टली मार्क कर लेना अपने तरीके से। उसके बाद अगर मैं जाऊं, लेट्स सपोज अगर इस लेवल के ऊपर कोई लेवल आएगा, वो आएगा 18,500, जो कि राउंड ऑफ नंबर है और काफी अच्छे से काम करने वाला है। मीन्स लेट्स सपोज आपने यहाँ से बाय किया तो ये आपका टारगेट होने वाला है। अगर उसके ऊपर कोई लेवल है जो कि लास्ट लेवल होगा अभी चार्ट का, वो होगा लाइफ टाइम हाई इसका। तो ये चार तीन लेवल्स है इंपॉर्टेंट जो आज के लिए मेरे लिए काम करेंगे। तो चलिए मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब मैंने इन्हीं को क्यों मार किया, क्योंकि अगर मार्केट 200 पॉइंट का गैप अप देगा तो डेफिनेटली चांसेस आर हाई कि इन लेवल्स के आसपास ही ओपनिंग होने के चांसेस है। तो मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा, अगर मार्केट ने इस लेवल से ऊपर ओपनिंग दी, लेट्स सपोज मार्केट खुली यहाँ पे कहीं इस लेवल के आसपास, तो मैं कोशिश करूंगा, वेट करूंगा कि अगर मार्केट वापस इस लेवल पे रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ से बाइंग प्लान कर सकता हूँ। और अगर कहीं लगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है, फिर मैं सोच सकता हूँ कि सेलिंग की साइड चला जाऊँ। और अगर कहीं मार्केट ने यहीं से खुल के सीधा ऊपर जाना शुरू कर दिया तो यहाँ से एक तो स्कैल्पिंग का सेल प्लान हो सकता है। अगर कहीं 500 भी ब्रेक हो गया, मार्केट सस्टेन करके 15 to 20 मिनट्स इसके ऊपर, फिर मार्केट जाएगी लाइफ टाइम हाई की तरफ। और मुझे रेयर चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट आज लाइफ टाइम हाई तोड़ेगी टू बी वेरी फ्रैंक। अगर मार्केट 450 या 500 के आसपास खुलेगा तो मैं लाइफ टाइम हाई से ऊपर वाली कॉल्स को सेल करूंगा आराम से। मुझे नहीं लगता कि आज मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगी अभी के लिए। तो अगर मैं गलत हुआ तो डेफिनेटली आई विल बुक माई लॉस और वट एवर इट विल बी। लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट इससे ऊपर जाएगी आज के दिन। आज एक्सपायरी है तो ऑप्शन सेलिंग में काफी अच्छा पैसा बन सकता है अगर मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है मेरे पास। एक ये लेवल हो गया के लिए, आपको जस्ट ये देखना है कि लेवल से ऊपर सस्टेन कर रही है, नीचे जिस साइड आपको लग रहा है। रेस्ट आप ऑप्शन चेन देख के, फ्यूचर डाटा देख के अपना व्यू बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा था। अगर मैं कल की ऑप्शन चेन देखता, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या वो हमें गैप अप ओपनिंग के बारे में बता रही थी या नहीं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कल की जो ऑप्शन चेन है वो गैप अप ओपनिंग के बारे में कुछ इंडिकेशन दे रही थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अनवाइंडिंग चल रही है, नो डाउट बहुत ही अच्छी अनवाइंडिंग है। लेकिन यहाँ पे बिल्डअप है, 37 लाख का, 25 लाख का, 16 लाख, जो कि काफी अच्छा है। और इस साइड उतना बिल्डअप नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई, यहाँ पे बिल्डअप है नो डाउट। भी उसको लग रहा था कि मार्केट 18,300 तक आ जाएगी या उससे ऊपर चली जाएगी, लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं था कि मार्केट 18,400 या 450 के आसपास जा सकती है। तो क्लियरली बोलो तो ऑप्शन चेन मुझे कुछ ऐसा नहीं बता रही थी। रेस्ट अब ये ऑप्शन चेन जो हम देख रहे हैं इसका कोई व्यू मायने नहीं रखता, क्योंकि आज मार्केट 200 पॉइंट्स गैप अप खुलेगी। अब उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस एडजस्ट होगी। तो जब पोजीशन एडजस्ट होगी, नई पोजीशन बनेगी फ्रेश, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना नया व्यू बना सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और आज के लिए सबसे ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं।
अब बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा लेवल्स नहीं है, तो इसलिए मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में खोल लिया इसको। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे अभी करंट मार्केट में कौन कौन से लेवल्स है। एक तो ये वाला लेवल होगा हमारे पास 600 के आसपास, 42,600, जो कि एक्सपोर्ट का काम कर सकता है। माइट भी इसके पास तो मार्केट आई ना आज। और एक ये लेवल जो कि लाइफ टाइम है, अभी जो रिसेंटली लाइफ टाइम बना, कल ही बना, वो है ये 42,861। इसके ऊपर अगर कोई लेवल आएगा वो आएगा 43,000 का राउंड ऑफ नंबर। तो ये मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे पास आज के लिए। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे खुल रही है। तो अगर मार्केट ने कहीं गैप अप ओपनिंग दी, जैसे अगर वो इंडेक्स हमारा निफ्टी 200 पॉइंट्स आप खुलेगा, तो चांसेस आर हाई के जो बैंक निफ्टी है वो भी अराउंड 400 पॉइंट्स आप खुल सकता है। तो 400 पॉइंट्स ऊपर खुलेगा तो मीन्स अराउंड इस लेवल के आसपास खुलेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या मार्केट 43,000 से नीचे सस्टेन करती है। अगर उसने नीचे सस्टेन किया तो आप डेफिनेटली आपको एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है 140 पॉइंट्स का। अगर आप 43,000 की पुट बाय करेंगे तो वो चली जाएगी अराउंड अराउंड 60 to 70 पॉइंट्स ऊपर चली जाएगी इजीली। और अगर कहीं मार्केट ने 43,000 से ऊपर सस्टेन किया, 10 to 15 मिनट्स आपको लगा, तो डेफिनेटली और भी बड़ी अप मूव आएगी। आप 43,000 की कॉल बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा जस्ट 43,000 से नीचे, और टारगेट होगा आपका इजिली 1:3। अगर आपका स्टॉप लॉस में बात करूं तो वो होगा अराउंड 20 के आसपास, 20 to 25। और टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा 75 to 80 पॉइंट्स। अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा था बैंक निफ्टी की, क्या वो हमें इंडिकेशन दे रही थी कि गैप अप ओपनिंग होगी। जी हाँ, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लग रही थी कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त अनवाइंडिंग चल रही थी, 23 लाख, बहुत बड़ा नंबर था। मीन्स पता था कि 42,500 से नीचे तो नहीं जाएगी मार्केट, क्लियरली। और इस साइड अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा बिल्डअप है, इवन हिंदी बड़ी भी चल रहा था, 12 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 10 लाख। और इस साइड क्या है, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। अगर कोई बिल्डअप है वो है 43,000 के आसपास। ये जो कॉल राइटर्स है वो डरे हुए थे, ऊपर जाके सेलिंग कर रहे थे आउट ऑफ द मनी। और जो पुट राइटर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो एटीएम और हिंदी मनी में सेलिंग कर रहे हैं। तो यस, अगर मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन देखता तो हो सकता था यहाँ से प्रेडिक्ट हो जाता, अगर प्राइस के साथ कॉन्फ्लुएंस करता कि हाँ मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो रेस्ट जो आज की बात है, तो आज तो आप करंट मूवमेंट पे जब भी आप ट्रेड करने वाले हैं तो उस अकॉर्डिंग आप अपना एनालिसिस कीजिए और ट्रेड कीजिए। हाँ, कॉशियस रहना, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप खुलती है अगर, तो वहीं पे स्टक स्टक हो जाती है और पूरा दिन उसी रेंज में घूमती रहती है। तो अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, पहले देख लीजिए क्या मार्केट गैप अप के बाद मोमेंटम देगी। अगर देने वाली है तो कैप्चर कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए उसको। तो 3 स्टॉक जो आज मोमेंटम स्टॉक बन सकते हैं मेरे लिए, 3 स्टॉक जो आज आप ध्यान रख सकते हैं, पहला है हमारे पास सन टीवी नेटवर्क्स, सेकंड हमारे पास होगा डाबर, एंड थर्ड है पीएनबी बैंक। ये 3 स्टॉक है जो आपको काफी अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं आज के दिन। अदरवाइज आज तो मोमेंटम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम एक्सपायरी है और काफी अच्छी रिटर्न आ सकती है अगर मोमेंटम रहा मार्केट में तो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।